एमएसएमई और इस सेक्टर के विकास पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे सभी साथी हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे प्रसन्नता है जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इस अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से जुड़ा हुआ है। यह एमएसएमई के विकास को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। एक ऐसा विकास जो समावेशी भी हो, पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबल भी हो और एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरतों के आधार पर केंद्रित हो। भी हम 2 भाई हैं और 3 बंदे और हैं, वो भी रिश्तेदार हैं, उनको भी फ़ायदा मिला है। और बाकियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कुछ करो, गवर्नमेंट से ले लो, बहुत स्कीमें आ रही है, उनसे फ़ायदा उठा। बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। बाकियों को भी कहना चाहता हूँ कि एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर कुछ करना चाहते हो तो इस ऐसे ऑफर ले लो और कुछ करो। ये सच है कि इस देश में पिछले 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर में एक नई क्रांति आई है, जिसने भारतवर्ष के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने में मदद किया है। खासतौर से कोविड के पश्चात पूरी दुनिया में एमएसएमईज का ग्रोथ मोटे तौर पर अवरुद्ध हो गया था। भारत में भी 2020-21 में एमएसएमईज ने कुल 3.95 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। एमएसएमई सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के संकल्प, बैंकिंग सेक्टर के सपोर्ट और सभी स्टेक होल्डर्स की मेहनत से 4 वर्ष के भीतर मैं देख रहा हूं कि पूरा परिदृश्य बदल गया है। 24-25, 24-25 में एमएसएमई का एक्सपोर्ट लगभग 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस सेक्टर ने एक बार फिर ये साबित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, इकॉनमी को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार को मजबूत करने में एमएसएमईज की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले 5 वर्षों में 6142 माइक्रो इंटरप्राइजेज मीडियम इंटरप्राइजेज में बदल गए हैं तथा 43,840 स्मॉल इंटरप्राइजेज आज मीडियम इंटरप्राइजेज के रूप में स्केल अप हुए हैं। ये आंकड़ा भी इंगित करता है कि इंटरप्राइजेज में अवसरों के साथ साथ आगे बढ़ने और परिवर्तन की एक नए प्रकार की प्रतिस्पर्धा जो भारत की इकॉनमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, शुभ संकेत है, प्रारंभ हो गई। मैं समझता हूँ ये आंकड़ा एमएसएमईज के बढ़ते मार्केट के साथ साथ इस बात का भी प्रमाण है कि ग्लोबल प्लेयर्स का भारत में मौजूद संभावनाओं में आस्था और विश्वास, ये दोनों पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। एमएसएमईज के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा और इनोवेशन को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि मैनेजमेंट और स्किल पर भी ध्यान हमें ज़्यादा देना होगा ताकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इनोवेशन कल्चर को सही तरीके से एमएसएमईज के ग्रोथ के लिए उपयोग में लाया जा सके या नियंत्रित किया जा सके। एक ऐसा इंडस्ट्री फ्रेंडली वातावरण विकसित हो रहा है जो आने वाले दिनों में विकसित देशों का आराम से मुकाबला कर सकेगा। आज की तारीख में भारतवर्ष में 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज ऑपरेशनल हैं और लगभग 25 करोड़ लोगों को इसके कारण रोजगार मिला हुआ है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर देखें तो लगभग 39% स्किल्ड आबादी को इसी सेक्टर में रोजगार मिला है। ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम है सर, तो ये ऐसा प्रोग्राम है, ये एक्चुअली यूथ के लिए है, स्टार्टअप टू गेट अप, इसलिए ताकि
एक यूथ कुछ अपना बिजनेस सेटअप करे, अपना कुछ सेटअप करे, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, वेलफेयर रखा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तो ये असिस्टेंस दे रही है, साथ में इसकी सब्सिडी भी दे रही है, ताकि अगर आपको हम 10 रुपए देंगे, 10 के बदले हम आपको 3.5 रुपए गवर्नमेंट हम आपको देंगे, ताकि आपको 7 रुपए या 7.5 रुपए आपको वापस भरना है, ताकि उन 3.5 रुपए जो आपको वो भी बच जाएंगे। उससे आपका क्या हो जाएगा, एक तो आप बिजनेस प्रमोट करोगे, दूसरा जो 3.5 रुपए बच जाएंगे उससे जो आपका EMI है, इंस्टॉलमेंट, वो भी कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वो 2 लेवल का मतलब बेनिफिट गवर्नमेंट हमें दे रहे हैं, तो उसका हमने फायदा लिया। तो मैंने सोचा कि हटकर अपना ही कुछ करे, ताकि इसमें एक तो मैं कमाऊं, दूसरा मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करूं। जिस तरह हमारा एक वर्कर है, हेल्पर है, और एक हेल्पर भी रखा है, वो हमारे साथ साथ 2 बंदों का रोजगार भी हमारे साथ चल रहा है। आई एम मुस्लिम, अल्लाह इज सुप्रीम, ऊपर नीचे जो सुप्रीम है वो गवर्नमेंट ही है ना, गवर्नमेंट हर एक का भला ही सोचती है, तो हमें फायदा उठाना चाहिए सर। एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर में भी बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आवे, क्योंकि एक बड़ी आबादी, मोटे तौर पर 70% यहाँ की आबादी एग्रीकल्चर और एलायड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। उसमें भी कैसे उद्यम स्थापित हो सकते हैं, इसके लिए भी एक सोच समझ करके देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर में बना, जिसका एक लक्ष्य था कि 5 वर्षों में जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर की GDP को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का है, उसे कैसे डबल कर दिया जाए। इस वक्त अगर हम मोदी गवर्नमेंट की बात करेंगे, बड़ा फोकस इसी पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत जोर है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात भी करेंगे, अगर हमें ग्रो होना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लाना है, क्योंकि तभी तो इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात हुई है कि मेरे से जब मैं कहीं डिपेंडेंट था तो मैं तरसता था, अब मैंने यूनिट स्टार्ट किया तो मेरे से किसी को कुछ मिलता है, मैं इसको बड़ा प्राउडली फील कर रहा हूँ सर। MSMEs की प्रगति से ही जम्मू कश्मीर और देश की प्रगति हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी PV सेल्स, लेदर सेक्टर, EV बैटरीज, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी अब MSME कैसे आगे आवे, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जिससे स्थानीय मांग की आपूर्ति संभव हो सके। मैं इस कॉन्क्लेव में सकारात्मक चर्चा के लिए आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।